बुत बन गए मरीज, जिनकी तबीब देख के बुत बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्द को, ऐसे मरीज मर्द को दिखाएं कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें छोड़ के जाए कहाँ कहाँ। गाइए भाव से। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। तो आज सुतीक्षण जी को भगवान स्वयं मिल गए। तो बोले शालिग्राम जी तो झील में चले गए और पके पके जामुन सुतीक्षण जी ने खाए। तो फल पाने के लिए कभी भगवान को नहीं मारना चाहिए। ध्यान दीजिए। अब गुरु जी आए 2-4 दिन बाद। गुरु जी ने कहा शालिग्राम कहाँ? सुतीक्षण जी ने कहा क्या करें? तो पका हुआ जामुन तोड़ कर ले आए और गुरु जी को कपड़ा लपेट करके दे दिया। जामुन भी शालिग्राम जैसे ही होते। गुरु जी के हाथ में, गुरु जी समझे नहीं। गुरु जी ने जैसे ही जल डाला, अभिषेक किया और हाथ से उसको थोड़ा सा रिगड़ा चंदन लगाने के लिए, तो छिलका जामुन का पका हुआ उतर गया। जैसे ही छिलका निकल आया, गुरु जी आग बबूला, क्यों रे तूने ये शालिग्राम जी का क्या किया? सुतीक्षण जी थर थर कांपे। अगस्त ऋषि क्रोधी महात्मा, क्यों रे जल्दी बोलिए क्या कर दिया? अब सुतीक्षण जी कहे गुरु जी आपने ही तो कहा था पुन पुन चंदन पुन पुन पानी। आपने ही तो कहा था दोनों टाइम नहलाना, तो हमने दिन में 3-4 बार नहला दिया और चंदन लगाया। पुन पुनि चंदन पुन पुन पानी, शालिग्राम गल गए हमका जानी। नालायक सामने से चला जा, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। और सुन, जब तक मेरे शालिग्राम लेकर नहीं आएगा तब तक मुझे मुंह मत दिखा देना। तब से सुतीक्षण जी आश्रम से आज तक दूर हैं, दूर गुरु जी से आज तक पड़े हैं कि कैसे ही शालिग्राम मिल जाए तो गुरु जी को दे दें। तो पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु अब हमारे गुरु जी के आश्रम चलो, हम गुरु जी से कहेंगे आपके पत्थर के शालिग्राम हमसे खो गए थे, पर आज हम असली शालिग्राम लेकर के आए। हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे। किसी भक्त ने लिखा, हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे।
कृपा कर दो प्रभु, अपनी एक नजर हमारे ऊपर डाल दीजिए। सूरदास जी रुडकता से वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करते हैं, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते। किसी ने कहा बाबा लोग 2-2 घंटे बैठते हैं, बिहारी जी के मंदिर के खुलने का समय होगा, उसके बाद दर्शन करके तब घर जाएंगे, और तुम इतनी दूर से आते हो, मंदिर के दरवाजे बंद। सूरदास जी ने देखो क्या उत्तर दिया, बोले मैं रोज आता हूँ, मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाता हूँ, पर वो भीतर से रोज मुझे देख लेते हैं कि ये मेरे दरवाजे पर आया। तो हम उन्हें भले ही न देख पाए, पर वो हमें देख लें कि ये मेरे दरवाजे पर आया, तब काम बन जाएगा। कैसे? परवश जीव स्वस भगवन, जीव अनेक एक श्री करना, 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 जीव अनेक एक श्री कंता। सुतीक्षण जी लेकर के जा रहे हैं, और ध्यान दीजिए कि अगस्त ऋषि कोई साधारण नहीं है। जब भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया, मूसलाधार बारिश हुई, गणम सांवर्तकम मेघम मेघानाम चांत कारणाम इंद्रा प्रचोदयात क्रुद्धा वाक्यम चाहे सुमन्यता, सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। एक दिन पार्वती जी ने अगस्त ऋषि का निमंत्रण कर दिया, 27 दिन लगातार अगस्त ऋषि पूड़ियां खाते रहे। इतना खाते थे महाराज, जल पिलाने की जिम्मेदारी भोले बाबा की आई। अब बताइए पूड़ी खाने के बाद प्यास आधी लगती है, दुगनी लगती है? बोलो क्यों भाई, दुगनी लगेगी। अगस्त ऋषि बोले मैंने 27 दिन पूड़ियां खाई हैं, मैं 54 दिन से पहले हिलने वाला नहीं, तू चाहे जितनी बारिश कर ले। सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। कई कई बड़े बड़े खाने वाले लोग होते हैं। एक सज्जन थे, उनकी ससुराल औरैया जिला में थी, फफूंद के पास। अब वो गांव के रहने वाले थे, खेती बाड़ी करते थे, खुराक मजबूत थी, और फफूंद क्षेत्र तो बड़ा अच्छा क्षेत्र है महाराज। हाँ, जो वहां से जुड़े हैं उस तरफ बढ़िया दिव्यापुर फफूंद क्षेत्र है। तो पत्नी को लेने गए, पत्नी महाराज रहने वाली कस्बा शहर की, तो उसने मठा के आलू और पूड़ी बनाई। अच्छा, मठा के आलू, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फरकाबाद, ये 4-5 जिला ऐसे, इनमें बड़ा प्रचार है। रसोई में मठा के आलू ना हो, तुम मटर पनीर बनवा देना, सब बेकार हो जाएगा। और मठा के आलू है तो जय जयकार है महाराज। तो छोटी छोटी पूड़ियां शहर में फैशन में छोटी छोटी बनाई जाती है ना। अब वो गांव के रहने वाले महाराज मेहनत करते थे बड़ा। हाँ, तब वो एक पूड़ी पूरी उठाएं और मठा के आलू से लगाएं और खा जाए। उन्होंने कहा कब तक हम तोड़ेंगे। पत्नी की सहेलियां भी 2-4 खड़ी थी, इनके पति कैसे हैं हम भी तो देखें। सहेलियों को शर्म आई, हंसने लगी, अरे ये तो पूरी पूरी। पत्नी ने जल्दी से इशारा किया पति से, और इशारा कर रही है, अंगुली दुई उठाई, कमारपन पति को देख। 2 अंगुली उठाई और बोली, एक एक पूड़ी के ग्रास दुए करे जा। एक एक पूड़ी के 2-2 टुकड़ा तो करो। अच्छा, पति को लगा ये कि पत्नी हमारी खुराक से अच्छी तरह परिचित है, ये कह रही है कि खाओगे कब अफरोगे, तुम 2-2 खाओ। गाँव के रहने वाले सो भारत 2 पूड़ी और मठा के आलू उठाएं और खा जाएं। फिर पत्नी ने माथा ठोंका। पत्नी बोली, सीता जी के भाग्य में वो रामचंद्र जी थे और हमारे भाग्य में यही करमचंद्र जी थे।
तो उसने माथा ठोका। माथ ठोक तिरिया कहे लाज ते डरे जाओ। थोड़ी तो लाज रखो, क्या कर रहे हो? पति को ये लगा पत्नी हमारी धार्मिक लाइन की है, पूजा पाठ बहुत करती है, और ये कह रही है अन्न देवता होता है, अन्न को पहले माथे पे लगाओ फिर खाओ। अब 2 पूड़ी मठा के आलू माथे पे लगाएं, कुछ बह के नीचे कुछ भीतर। पत्नी ने चूल्हे से कहा, रो करके पति को इशारा किया, बोले अब तुम वैसे ही जरे जाओ जैसे प्रथम जरे जाओ। इससे बढ़िया जैसे पहले थे वैसे ही बने रहो। महाराज जी क्या करते जा रहे हो? बड़े बड़े खाने वाले। ये वही अगस्त ऋषि हैं। 2 राक्षस थे, एक का नाम आतापी, एक का नाम बातापी। आतापी मायावी भोजन बन जाता था, बातापी ब्राह्मण बनकर के साधु संतों को घर लाता था, और महात्मा भोजन करते थे तो आतापी भोजन के रूप में अंदर चला जाता था, भीतर से आवाज लगाता था भैया, तो बाहर से बातापी टूट पड़ता था, अंदर से आतापी मिलकर साधु संतों को मार के दोनों खा जाते थे। अगस्त ऋषि को पता लगा। अगस्त ऋषि बोले आज मैं जाऊंगा। आतापी भोजन बन गया, बातापी ब्राह्मण आओ आओ पाओ, और अगस्त ऋषि साहब भोजन पा गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गए। बातापी सोचे कि भीतर से भैया आवाज दे तो हम बाहर से फिर इनके ऊपर टूट पड़े, और भीतर से आवाज ना आए तो अगस्त ऋषि बोले सुन, ये अगस्त का पेट है, जब समुद्र का पता नहीं चला तो तेरे आतापी का क्या पता चलेगा। आतापी भीतर मर गया, बातापी बाहर सिर पटक पटक भैया के विरह में मर गया। बोलो अगस्त ऋषि भगवान की ये वही अगस्त ऋषि। मुनि अगस्त करे शिष्य सुजाना, मुनि अगस्त करे शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान, नाम सुतीक्षण रति भगवान, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, अविरल भगति प्रेम मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई, एवं मस्त करे रमा निवासा, हरस चले कुंभ भजनी सिखासा, हरस चले कुंभ भजनी सिखासा, हरस चले कुंभ भजनी सिखासा। अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान गए। यहाँ से भगवान संतों का दर्शन करते हुए अविरल भगति विरत विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना, अनुज जान की सहित प्रभु चाप मान धर राम, मम ही गगन इंदु तिव बसो सदा निहताम। यहाँ से भगवान सीधे कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए हैं। बोलिए कुंभज ऋषि भगवान की जय हो। ये वही कुंभज ऋषि हैं जिनसे कथा सुनने स्वयं भोले बाबा जाया करते थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। ये वही कुंभज ऋषि है। हाँ, कुंभज माने हिंदी में पर्यायवाची क्या बोलते हैं? घड़ा, मटका। ये कुंभज है। भगवान ने कुंभज ऋषि को प्रणाम किया। कुंभज ऋषि ने कहा, हे राम, मैं यही मांगता हूं, यह वर मांगहु कृपा निकेता,
बसो हृदय श्री अनुज समेता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति, आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। भगवान की भक्ति मांगी है, वंदन किया है कुंभज ऋषि ने, बड़ा सुंदर महाराज। और यहीं से भगवान सीधे पंचवटी के लिए प्रस्थान कर रहे थे। पंचवटी में भगवान ने परनकुटी बनाई है, बड़ी सुंदर परनकुटी की व्यवस्था। काम आदि मत दम्ब न जाके, ताक निरंतर बस में ताके। भगवान ने कहा, हे जानकी, मेरा वास वही है जिसके अंदर काम दंभ मद नहीं रहता, मैं स्वयं उसके हृदय में विराजित हो जाता हूं। पंचवटी में भगवान ने निवास किया है। और यहाँ पर कौन आया है, ध्यान से सुनिए। शूर्पणखा रावण की बहन आई है। वो स्वामी जी कह रहे हैं, चौपाई शंका भरी है। शूर्पणखा बनी, शूर्पणखा रावण की बनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि, दुष्ट हृदय दारुण जस अग्नि, शूर्पणखा रावण की बनी, शूर्पणखा रावण 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 की बनी। शूर्पणखा रावण की बहन है, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी आई है। और महाराज राम जी से कह रही है, क्या कह रही है, मौसम, हे प्रभु मेरा निवेदन सुनिए, तुम संग पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अच्छा, भगवान से क्या किसी की बराबरी हो सकती है, बोलो? भगवान से क्या कोई समानता अपनी दर्शा सकता है? नहीं। पर ये कह रही है कि तुम सब पुरुष और न मौसम नारी, तुम्हारे जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी नारी नहीं है, क्योंकि हम तुम दोनों एक जैसे ही हैं। यह संयोग विधि रचा विचारी, ये संयोग ब्रह्मा ने बनाया है, हमारा तुम्हारा। अजय यहाँ शब्द कुछ और है, अर्थ कुछ और है। रामायण पढ़ना सरल है पर समझना कठिन है। कहाँ गोस्वामी जी डुबकी लगा गए और कहाँ निकल पड़े हैं, इस पर आप जरा चर्चा कर लेते हैं। महाराज एक राक्षस है, कौन? विद्युत जयवा दैत्य बलवंता, ताय नकाल बलि की शंका, ताय नकाल बलि की शंका, ताय नकाल बलि की शंका, विद्युत जयवा दैत्य बलवंता, ताय नकाल बलि की शंका, ताय नकाल बलि की शंका, बलि की शंका, बलि की शंका। विद्युत जयवा नाम का राक्षस है, उसे काल से भी डर नहीं लगता और वो रावण विद्युत जयवा से बहुत डरता है। रावण कभी विद्युत जयवा को पराजित नहीं कर पाया। तो राक्षसी विद्या में लिखा है, यदि शत्रु को आप पराजित न कर पाए तो शत्रु से अपनी बहन या बेटी का विवाह तय कर दे, और जब वो बारात लेकर दरवाजे पर आए तो पटा पर बैठा हुआ पीछे से जाए और तलवार से उसका सिर उतार ले। ये राक्षसी विद्या में लिखा है। और यही रावण ने किया, अपनी बहन शूर्पणखा का विद्युत जयवा से विवाह करने। वो हमें पता है, तुम पहुंचो।
हाँ। और महाराज जैसे ही ये पटा पे बैठा है तो पीछे से रावण गया और रावण ने तलवार से गर्दन उतार ली। शूर्पणखा ने प्रण किया, भैया तूने मेरा विवाह होते ही मुझे विधवा बना दिया, कैसा भाई है, मेरे श्रृंगार को मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। अब मैं प्रण करती हूं, मैं लंका में उसी दिन आऊंगी जिस दिन मैं हर नारी अपनी जैसी बना दूंगी, अपनी जैसी हर नारी कर दूंगी, मैं उसी दिन पैदा दूंगी। ये बात कौन कह रहा है? शूर्पणखा कह रही है। लंका में मैं एक भी पुरुष जीवित नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, जब राम जी ने अस्थि समूह देखे ऋषियों के तो प्रण किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण हीन। यही प्रण भगवान का है कि मैं निशाचरों को धरती पर जीवित नहीं छोड़ूंगा, और यही प्रण शूर्पणखा का है कि लंका का एक भी निशाचर मैं जीवित नहीं रहने दूंगी। तो वो राम जी से कह रही है क्या? तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, 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 यह संजोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा कह रही है भगवान से। हाँ? किसी संत की पंक्तियां हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। पतितों को पावन है करते दया निधि, पतितों को पावन है करते दया निधि। ये पाप है इस स्वयं के सहारे, ये पाप है इस स्वयं के सहारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। हरि हो, जय हो। जय जय। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों तेरी लगाए, हमारे लिए क्यों तेरी लगाए। गढ़ का अजामिल को फल में उबारे, गढ़ का अजामिल को फल में उबारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे।
सुफल खाई। अब यहाँ श्रद्धा के साथ मेरे साथ गाएंगे। कीजिए आरती राम सिया की, कीजिए आरती राम सिया की, आरती राम सिया की, कीजिए राम सिया की
भगवत करुणायतन के और अर्घ देत असुमन के भगवत करुणायतन के और अर्घ देत असुमन के। जय रामचरित रसिया की जय, रामचरित रसिया की जय, आरती राम सिया की जय, आरती राम सिया की जय, आरती राम सिया हरि। प्रभु आरती मंगलकारी, सब भक्तन भव भयहारी। प्रभु आरती मंगलकारी, सब भक्तन भव भयहारी। प्रभु चरण मनोज सिया की, प्रभु चरण मनोज सिया की जय, आरती राम 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 सिया की संसार सार मुझ निद्रा